मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के कीमती पलों को फ़िक्र और चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की बजाय परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं और इस सोच के चक्कर में अपनी ऊर्जा, सुख, चैन और इसके साथ सबसे बड़ा नुकसान करते हैं हम अपनी स्वास्थ्य का। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आपका मन चैन में होगा तब आपको आंतरिक सुख और आनंद का अनुभव होगा। ये एक साइकिल है, जब मन चैन में यानी विश्राम में तो शरीर भी विश्राम में होगा, और अगर शरीर विश्राम में होगा तो स्वस्थ रहेगा। यानी जब शरीर स्वस्थ और मन विश्राम की अवस्था में होगा तभी जीवन जीने का आनंद है। दोस्तों, हमारे शरीर की उत्पत्ति उसका आकार, रूप मन की वजह से है। ऐसा नहीं है कि पहले शरीर बना फिर उसमें मन आया, जैसे पहले मिट्टी का घड़ा बनाया फिर पानी भर दिया। इसीलिए कहते हैं मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। हाँ, कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं। दोस्तों, जेनेटिक डिजीज़ एक अलग टॉपिक है। इसको डिस्क्राइब करने का मतलब है मेन टॉपिक से हटना। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं डेफिनेटली इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप कार खरीदने जाते हैं, तो आप 10 शोरूम में जाते हैं, 10 लोगों की राय लेते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, किसका इंजन अच्छा है, किसकी एयर कंडीशनिंग अच्छी है, वगैरह वगैरह। अगर आप यंग हैं तो आप गाड़ी का मॉडल देखते हैं कि ये दिखने में कैसी लगेगी, इंजन का पावर देखते हैं और सोचते हैं कि हाईवे पर किस रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन अगर आप की एज थोड़ी ज़्यादा है तो आप पूछते हैं सीट बेल्ट ठीक से तो बंद होता है ना, कहीं ज़ोर से ब्रेक लगने पर मैं गिर न जाऊं। भाई, कुछ भी हो गाड़ी मजबूत होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मैं अंदर सेफ रहूं। जब आप कार खरीदते हैं तो इतना सोचते हैं। इसी तरह जब आप कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं तो घंटों लग जाते हैं। ये अच्छा है, इसका कट अच्छा है, इसकी स्टाइल अच्छी है, इसका फैब्रिक अच्छा है, इसका कलर अच्छा है और कौन सा कलर मुझ पर सूट करेगा। इतना सोचने के बाद आप ड्रेस ट्राई करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। एक ड्रेस खरीदने में आप इतना दिमाग लगाते हैं जबकि उसकी उम्र कुछ साल ही होगी, लेकिन जिस शरीर को आपने वो ड्रेस पहनाई है उस शरीर के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, उसकी फंक्शनिंग और मैकेनिज़्म के बारे में आप कितना जानते हैं। लोग कहते हैं इतनी फ़िक्र की ज़रूरत क्या है, अभी सब कुछ फिट चल रहा है, जब ख़राब होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। पर मेरे भाई, आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। आपको अपने शरीर रूपी कार के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, जिसके ज़रिए आप इसे जीवन के डगर पर दौड़ा रहे हैं। गाड़ी के बारे में ज्ञान तो होना ही चाहिए, और इस शरीर रूपी कार का इंजन है हमारा मन। और ये सभी को पता है कि कोई भी गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती। इसलिए दोस्तों, शरीर रूपी वाहन यानी कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि आप उसके इंजन यानी मन को स्वस्थ रखने के बारे में सोचें। मन भावना भी है, इच्छा भी है और एहसास है। मन अदृश्य है, हम इसे आँखों से देख नहीं सकते और हाथ से छू नहीं सकते। ये हमारे शरीर में ठीक उसी तरह रहता है जैसे फूल में खुशबू, या ये कह लें कि खुशबू फूल के शरीर में है। फिर भी फूल और खुशबू दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम अगर गहरी सांस लें और फूल की खुशबू लें तो भी खुशबू फूल में रहती है। अब चाहे 20 लोग भी फूल की खुशबू लें तो भी खुशबू समाप्त नहीं होती। ठीक उसी तरह मन भी विचारों का समूह है। किसी को अपने विचार और इच्छाएं बताने से विचार और इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे विचार और इच्छाएं अच्छी हैं तो शरीर का अच्छा होना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, अगर मन शरीर में है तो इसका स्थान कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में, उंगलियों में, पैर में या हृदय में? क्या आप बता सकते हैं कि हम इसे कहाँ ढूंढें? अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। मन शरीर में है या बाहर है, इसका स्थान कहाँ है?
कुछ लोगों का कहना है कि मन शरीर में है और कुछ लोग कहते हैं कि मन घूमता रहता है। इन सब बातों पर हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।